ठीक है भाई, तो हमने लास्ट क्लास में पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एक बेसिक तक हमने पूरा पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, लेकिन उससे पहले एक ना बेसिक स्ट्रक्चर क्या आता है हमारे पास कि कैन यू टेल मी व्हाई स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। देखो ये सर अंदर जाता है, क्योंकि ये मेंटेन करता है बॉडी पर तुम्हें उसका नहीं लगता कि फॉर्मेशन ऑफ तुम्हें नहीं लगता कि अगर अंदर होता तो अंदर ज्यादा अच्छे से मेंटेन होता? सर एक्चुअली इसका रीजन ये है, बाहर को इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं उनको डेवलपमेंट के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, जो बॉडी बॉडी से। टेम्परेचर से, हाँ, आर बॉडी यू श्योर? टेम्परेचर इसीलिए। से। यस श्योर। सर, सर वेरी गुड। 100%। देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा गर्म होती है हमारी बॉडी, तो इसलिए ये स्क्रोटम बाहर की साइड हो ताकि 2 to 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर से मिल सके विच इज आइडियल फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं। तो इसलिए टेस्टिस पूरा का पूरा बाहर होता है स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, राइट? पेनिस के नीचे जो होता है पूरा सैक लाइक स्ट्रक्चर। अरे यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। तो ये पूरा पूरा यस पेनिस सर। है, तो ये स्क्रोटम होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज वेरी मैंडेटरी फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन या आइडियल टेम्परेचर फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, अच्छा कभी कभी एग्जाम में ना स्पेसिफिकली पूछ लेता है, जैसे तुम्हें पता है कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होती हैं। यस चंदन, तो ये कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? 3 टाइप की मैंने बताई थी, देखो। सेमिनल वो वेसिकल, बॉल, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल सर, बुलबुरेथ्रल बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ग्लैंड। बुलबुल ग्लैंड। हाँ, बुलबुल हाँ ग्लैंड। हाँ, एक और बबल, प्रोस्टेट एक बबल, ग्लैंड। बुलबुल बोले बुलबाबुल, सर ये है ना? प्रोस्टेट सर होती हाँ उसको है हाँ वो। हाँ, बुलबुल काउपेंस कैसे अब बच्चा ग्लैंड भी है? बोलते हैं ना। कबूतर जा जा जा, हाँ हाँ बिल्कुल। कॉपर्स ग्लैंड और यस सर, बल्बोयूरेथ्रल यस ग्लैंड। सर, ठीक है, यही कॉपर्स, यही मतलब था। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये मेरे पास 3 टाइप की ग्लैंड है प्यारे प्यारे बच्चों, सेमिनल, प्रोस्टेट और कॉपर्स। ठीक है, सेमिनल वेसिकल देखो हमारे पास तो कभी ना स्पेसिफिक फंक्शन पूछ लेता है। अब तक 10th में कंबाइंड आता था, तो तुम सारे फंक्शन उसमें लिख सकते थे, लेकिन अब ना स्पेसिफिक आ सकता है कि इट इज द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लैंड। तो तुम लोगों को ध्यान रखना है कि ये हमारे देखो स्पेसिफिक के अंदर थोड़ा डिटेल में भी, नीट लेवल पे भी तुम्हें एग्जाम में आता है। तो सेमिनल वेसिकल जो होता है ना, ये थोड़ा सा ना वासा डिफरेंस के थोड़ा सा एम्पुला की एक साइड होती है, मतलब एम्पुला ऑफ वासा डिफरेंस बोला जाता है। मेन तुम्हें याद रखना है वासा डिफरेंस, ऑफ कोर्स। तो वासा डिफरेंस से तो आएगा भाई भाई, टेस्टिस से निकल के वासा डिफरेंस में तो आएगा, बताया था ना कल परसों। यस वासा सर। डिफरेंस से पहले वासा इफरेंस होता है टेस्टिस में, यस सर। फिर यस यस सर। सर। एपिडाइमिस से बाहर निकल के वासा डिफरेंस बन जाता है। यस तो इस सर। यस वासा यस सर। सर। डिफरेंस से, तो ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल जो है ना, ये पता है क्या क्या निकालता है? फ्रक्टोज। जब ये लड़ रहा था, क्या नाम है चंदन, कि नहीं नहीं वजाइना के अंदर होता है फ्रक्टोज, हाँ या भाई, तू लड़ रहा हो भाई? ठीक है, तो फ्रक्टोज सर होता मैं है हमारे पूछ रहा पास। था बस। अच्छा अच्छा, तो फ्रक्टोज निकालता है ये। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होता है हमारे पास, सारे बच्चे बोले प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टा सिट्रिक प्रोस्टाग्लैंडिन, एसिड, सिट्रिक सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड एसिड, सिट्रिक एसिड। एंड फिब्रिनोजेन। एंड फिब्रिन। फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन थोड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं। तो ओके। ये सब प्रोटीन के पार्ट भी है। तो ये सब चीजें ये निकालता है ताकि जो लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर थोड़ा सा मतलब डेलिकेट है, ताकि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे, लुब्रिकेशन करने के लिए। ठीक है, कुछ कुछ मेल्स में ऐसा भी होता है कि ये जो जैसे स्पर्म्स निकलते हैं ना, तो उनके उनके जो पेनिस से ना ये इस टाइप की सिक्रीशन थोड़ी कम निकलती है। कुछ कुछ मेल्स के अंदर ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब देखो मेल्स की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मेल्स के अंदर भी, फीमेल्स में भी होती हैं ऑफ कोर्स। तो मेल्स के अंदर भी अलग अलग टाइप के मेल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के उनके अंदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वैसे नॉर्मल मेल होता है तो ऑफ कोर्स सफिशिएंट अमाउंट में क्या निकलता है, ये हमारे पास सबसे पहले सिक्रीशन, सर ये सब मिलके फिर ये सेमिनल सीमेन। प्लाज्मा बनाते हैं ना। हाँ हाँ, सेमिनल प्लाज्मा बोलो या सीमेन बोलो, बिल्कुल सही। यस, तो सेमिनल, ये पूरा का पूरा जो सिक्रीशन है ये सेमिनल प्लाज्मा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो निकल रही हैं, तो देखो ये हमारे पास क्या बनाएगा, जैसे सीमेन निकला पूरा पूरा पेनिस से जो पूरा कंटेंट निकला है, तो जो पूरा कंटेंट निकला है तो सबसे ज्यादा पोर्शन सेमिनल वेसिकल का ही होता है। ठीक है भाई, स्पर्म तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, पता भी नहीं चलते। तो 60% पोर्शन किसका होता है हमारे पास, सेमिनल वेसिकल का। तो जितना भी सीमेन निकल के आया है, एक मेल ने मिनरल। एक बार में जितना भी निकाला है, तो उसका 60% पोर्शन किसका है, सेमिनल वेसिकल का। तो सीमेन के अंदर सबसे ज्यादा पोर्शन किसका आएगा एक बार में, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का। प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ी सी सेमिनल छोटी सी वेसिकल। ग्लैंड होती है, तो ये थोड़ा सा क्या निकालेगी। मैंने एक चीज बताई थी कि हम तो यूरिनेशन भी पेनिस से ही करते हैं, तो कुछ ना कुछ अमाउंट में तो ड्रॉपलेट रह जाएंगी पेनिस के अंदर। तो स्पर्म आएंगे तो स्पर्म डैमेज हो सकते हैं, या फिर और अच्छा लगेगा उन्हें कि एसिडिक मीडियम आ गया, डैमेज होंगे। वो डैमेज हो डैमेज। जाता तो है। इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, इन निकलने से पहले क्या निकाल देगी, थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम।
तो ये थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम निकालेगी, उससे क्या होगा, एल्कलाइन और एसिडिक मीडियम मिलके क्या हो जाएंगे फिर, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। सर और ये उसका जो लिक्विड है सर उसका नाम क्या होता है? एल्कलाइन, एल्कलाइन लिक्विड ही बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा एक लिक्विड मतलब ये पूरा का पूरा बोल सकते हो प्रोस्टेट फ्लूइड बोल सकते हो, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोस्टेट फ्लूइड। ठीक है। तो ये प्रोस्टेट फ्लूइड जो होता है ना, इसी फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत सारे मैंने बताया था ना आयंस होते हैं, ताकि वो ग्लैंड को तो वो उसको आउटर लेयर को तोड़ सकें, जोना पेलोसिडा ओवम की, ताकि एंटर कर सके। कैपेसिटेंस याद करो लास्ट क्लास में, आयंस की यस वजह सर, से यस सर। ऊपर लेयर को ब्रेक करके स्पर्म एंटर लेता है। तो इसके अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं, जैसे कि सिट्रेट आयंस हो गया, कैल्शियम आयंस हो गए, तो ये बहुत सारे टाइप के आयंस हैं। और ये आयंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब सीमेन को कलेक्ट करके हमने ये सब चेक किए हुए हैं। तो ये सब चेक करके जब हम देखते हैं तो उसके अंदर ये सब आयंस की हमें मौजूदगी दिखी है, ठीक है। और बहुत सारे एंजाइम भी होते हैं, एंटीकोएगुलेंट एंजाइम भी होते हैं, ताकि वो ज्यादा ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए एकदम से, तो एंजाइम्स, ठीक है। तो ये सब, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। हाँ, अगर अगर पेनिस से डिस्चार्ज हो गया है, डिस्चार्ज होने के बाद अगर वो एनवायरनमेंट में है, वो तुरंत सूख जाता है, इसलिए वो मेल की बॉडी से तुरंत ही तुरंत फीमेल की बॉडी में एंटर करता है, मतलब वो बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता ही नहीं है, इजंट इट भाई। पेनिस जो होता है डायरेक्टली, अगर मेल की बॉडी से पेनिस से स्पर्म निकल रहे हैं तो वो डायरेक्टली ही फीमेल की बॉडी में जाएंगे या एनवायरनमेंट से होते हुए, एटमॉस्फेयर से होते हुए? डायरेक्ट। डायरेक्ट जाएंगे ना, क्योंकि बॉडी के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, सो दिस इज द प्रोस्टेट फंक्शन। तो ये सब ऑब्वियसली बात है। मैंने एक चीज बताई थी, पेनिस का जो ओपनिंग होती है, तो ये जो पेनिस की ओपनिंग होगी, तो इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, आगे की साइड जो होती है, मैंने नाम बताया था, देखो, सर ग्लैंड पेनिस, ग्लायोफिलिक, मतलब नहीं नहीं ग्लैंड पेनिस कह रहा हूँ। ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस ग्लैंस पेनिस, तो ये भाई ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा, और सर ये पिंक पिंक कलर का होता है थोड़ा हरी थोड़ा। नरी करके ओके कुछ सर। था। हाँ, यूरिनरी मीथस। यूरिनरी बोले, यूरेथ्रल मीटस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीटस, यूरेथ्रल, यूरिनरी, यूरेथ्रल मीटस बोलना ज्यादा बेटर है। यूरेथ्रल मीटस, मीटस वो छोटी सी ओपनिंग जो होती है, ठीक है, पोर जाता है का, उससे तो सब कुछ होता है, उससे तो स्पर्म निकलेंगे, और उससे क्या निकलेंगे, यूरिनेशन के टाइम पे यूरिन जो होता है। गॉट इट एवरीबडी? यस यस सर। सर। यूरेथ्रल मीटस भी बोला जाता है। तो ये तो हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड का एल्कलाइन वाला। यस सर। अब अगर हम बात करते हैं कॉपर्स ग्लैंड की, तो कॉपर्स ग्लैंड जो होते हैं ये पेयरिंग में होते हैं। देखो, ये सेमिनल वेसिकल भी पेयर में होते हैं, और ये कॉपर्स ग्लैंड भी पेयर में होते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट वाला एक ही होता है। तो ये जो होता है, ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड के थोड़ा सा नीचे के साइड में होता है। और ये क्या करता है, ये भी अपने आप, देखो जो स्पर्म होता है, स्पर्म का कलर कैसा होता होगा, थोड़ा मिल्की मिल्की टाइप का, ब्लू ग्रीन येलो व्हाइट, येलो रेड वेड, क्या होता है? अरे, वाइट। सीमेन जो होता है वो एक्चुअल में कैसा दिखता है, थोड़ा सा मिल्की मिल्की टाइप का दिखता है, ठीक है। तो म्यूकस म्यूकस जैसा दिखता है, हल्का हल्का। तो ये एल्कलाइन म्यूकस निकालता है, और ये म्यूकस क्यों होता है, ताकि इजी पेनिट्रेशन हो पाए, ठीक है। इजीली मतलब कि लुब्रिकेशन टाइप का स्टफ, ठीक है, लुब्रिकेशन पेनिस के लिए। पेनिस अगर बहुत हार्ड होगा तो इट कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, ठीक है ना। तो एक लुब्रिकेशन चाहिए होता है, वो लुब्रिकेशन, ऑल्दो जो मेल और फीमेल होते हैं दे यूज सम आउटसाइड लुब्रिकेंट ऑल्सो, मतलब दे हैव टू बाय समथिंग। तो ऐसा भी होता है, स्पेशली एट द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है, तो दैट्स व्हाई दे यूज यूजुअली आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट। बट अगर नहीं है फर्स्ट टाइम, तो यूजुअली दे यूज देयर ओन नेचुरल वन, एल्कलाइन म्यूकस, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। एनीबॉडी? हाँ सर। तो ये है पूरा का पूरा मेल के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में, पूरा का पूरा ग्लैंड्स के बारे में। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करता हूँ साहिल, तो मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या चीजें आती है, मेल की बॉडी के बाहर क्या क्या दिखता है, इंग्लिश में बताना। क्या सर? हाँ, नहीं एक और बोल दो, एक इंग्लिश में और। बताना मतलब? ये क्या होता है सर? नहीं नहीं नहीं, ये सर क्या होता जो मैं जैसे है? सर कुछ नहीं, शट अप आई एम एवरीबॉडी। नॉट एबल। ओके, पेनिस एंड टेस्टिस, हाँ हाँ, राइट। तो हम भी तो बोलना आता, रुक पेनिस और जाओ। टेस्टिस जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सर एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये होते हैं। इंग्लिश में बोल और रहा हूँ मैं। okay, and urethra runs through the penis, am I right? Inside the penis there is a Yes. urethral यस structure, सर। and external opening of urethra is also called the urethral meatus, or you can say also urinary meatus। शायद मैंने लास्ट क्लास में urinary meatus ही बोला था, जहां तक मुझे याद हाँ है। तो urinary हाँ। meatus भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। urinary meatus क्यों बोला गया है, क्योंकि उसी ओपनिंग से यूरिन भी किया जाता है, राइट। अच्छा, पूरे के पूरे पेनिस में सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है मेल का?
मतलब एकदम हाई Testis. ग्लैंस पेनिस। टेस्टिस नहीं होता है टेस्टिस इज नॉट दैट मच सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब अच्छा डैमेज वाइज में सेंसिटिव होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मच सेंसिटिव, आई मीन फीलिंग टाइप सेंसिटिव सर नहीं। ग्लैंस पेनिस। यस एग्जैक्टली। जो आउटर वाला पार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, आउटर वन। जैसे ये पेनिस है तो दिस स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा का पूरा आगे की साइड जो है, ठीक है, जो थोड़ा सा वाइडनिंग होता है, तो ये वाला काफी सेंसिटिव माना जाता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा वाइडेंड भी होता है एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर। मतलब पूरा का पूरा जो पेनिस का स्ट्रक्चर है, इसमें जो आगे के साइड वाला पोर्शन है, ये वाला हाईली सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है। इसमें काफी सारे सेल्स होते हैं सेंसिटिव, जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाईली, so can we say that the enlarged tip of penis, it is called glans penis and it is highly sensitive? Yes, sir. Yes, sir. So you have to remember that the enlarged tip of penis is called glans penis and इसका कलर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रेडिश टाइप से, रेडिश और पिंकिश टाइप, ठीक है। तो ऐसी चीजें याद रखनी है। अच्छा जो इसकी स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं? फोर स्किन। फोर स्किन का एक नाम और होता है, फोर स्किन का। क्या होता है ये सर? कौन है जो पीछे बोल रहा है? ठीक है, तो फोर स्किन का एक नाम और होता है, इसे हम बोलते हैं प्रेप्यूस। प्रेप्यूस, ठीक है। तो ये प्रेप्यूस होता है, तो ये जो स्किन होती है ये रिट्रैक्टेबल होती है या फिक्स्ड होती है? Retractable. रिट्रैक्टेबल का मतलब है जब इरेक्ट होगा तो स्किन पीछे हो जाएगी और जब नॉर्मल होगा तो स्किन आगे आ जाएगी। कुछ कुछ मेल्स में ऐसा होता है कि ये स्किन पीछे नहीं जाती है, तो जब उनकी स्किन पीछे नहीं जाती है तो ऑब्वियसली उनको क्या दिक्कत फेस करनी पड़ेगी? यस कुशाग, अगर सर ये उनको स्किन, डैमेज हो सकता है, मतलब हाँ इचिंग टाइप, इन्फ्लेमेशन टाइप हो सकता उनको डैमेज हो सकता है whenever there is a coitus, right? है। हाँ whenever हाँ they are trying to penetrate into the vaginal opening, तो उनको इस चीज में डैमेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो वो जो स्किन जो पीछे नहीं होती उसको पीछे होना पड़ेगा, हाँ, और वो टेयर हो सकती है। तो वो टीयर हो सकती है। ओके, तो टीयर हो जाएगी तो फिर ब्लीडिंग होने के चांसेस काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो Yes, इसलिए sir. फिर वो एक ऑपरेशन भी करवाते हैं माइनर, जिसका नाम होता है सर्कमसीजन। सुना होगा शायद। नहीं तो सर, हाँ उसमें, नहीं सुना, सर। पर अब सुनगा। तो सर्कमसीजन का मतलब क्या होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं, उसकी जो टिप होती है उसमें थोड़ा सा कट लगाते हैं और उसको पीछे की साइड कर देते हैं, लाइक मुस्लिम्स, राइट? तो उनमें हाँ छोटे में ही कर देते हैं, अब इनका फिर बड़े होके किया जाएगा ताकि उनको वो दिक्कत ना आ पाए, ठीक है। तो ऐसा यूजुअली टाइप के ऑपरेशन लोगों को आफ्टर मैरिज फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब ओके, तो ये ऐसा होता है यूजुअली, ठीक है। Okay. सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं तो वही सब करते हैं। गॉट इट एवरीबॉडी? यप सर। ओके। ओके। पर ऐसा नहीं है, अगर मैं इंडियंस की बात करता स्किन हूँ, की अगर मैं इंडियंस की बात करता हूँ तो इंडियंस की जो फोर स्किन होती है वो यूजुअली मतलब देखा जाए तो काफी लोगों में ऐसा भी होता है कि वो स्किन पीछे नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं तो ऑनलाइन भी, तो उसमें ऐसा होते हैं कि बहुत सारी सर रीजन क्या होता है सर इसका? रीजन कुछ नहीं है ऐसा, मतलब बाय बर्थ रहता है बाय कि बर्थ नहीं, लेकिन ऐसा मतलब जेनेटिक? इंडियंस की बात नहीं है। मतलब मोस्टली अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ तो कुछ मेल्स के अंदर ऐसा होता है इनकी स्किन पीछे नहीं होती है, ठीक है। मतलब यूजुअली मैं इसका रीजन बॉयज थोड़ा सा देखे तो एक्चुअली कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं, मतलब मेल्स की, तो जो वो कुछ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो उस एक्टिविटी से वो स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। लेकिन कुछ मेल्स जो कि ऐसी एक्टिविटीज नहीं करते हैं तो उनकी स्किन थोड़ा, तो मतलब when you take BSc biology so you will study all these things, okay? ओके सर। सर अच्छा अच्छा ठीक है मैं ठीक है, वीडियो ओके ओके ठीक है। तो ये हमारे पास, अब मैंने शायद सीमेन के बारे में बताया तो ये साहिल, ये सीमेन का मतलब क्या होता है, कैन यू टेल मी? सर जो रिलीज होता है स्पर्म। स्पर्म रिलीज होता है, तो स्पर्म रिलीज होता है फिर तो स्पर्म हुआ ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। पेज पलटो, हाँ हाँ देख लो। अरे मैंने लिखा था अभी यार सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, मतलब 60% ऑफ सीमेन ही होता है सर ठीक है जेमिनल चुप हो वेसिकल जाओ, में। चुप हो जाओ, ठीक है ठीक है, चुप हो जाओ। यस कुशागर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सीमेन? सर उसको डिफाइन कैसे करेंगे, लाइक उसके कंटेंट तो हमें पता है। स्पर्म with all the gland लो, secretion, तो मैंने क्या बोला, ये तो बोल रहा था मैं भी नहीं कि सेमिनल वेसिकल में सर सीमेन का 60% ऑफ। नहीं, ये नहीं 60% बोल क्यों रहे बोल रहे हो थे। तुम? स्पर्म 60% सीमन के 60% अंदर क्यों बोल रहे हो? सेमिनिकल वेसिकल 60% है, हाँ, वो 60% ना क्यों नहीं? कि क्या मैंने तुम्हें सेमिनल वेसिकल फंक्शन पूछा? नहीं ना। नहीं। तो स्पर्म प्लस ऑल ग्लैंड सिक्रीशन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स, ऑल द बस 60% क्यों बोल रहे हो? ठीक है सर। तो स्पर्म के साथ जितनी भी सिक्रीशन है, ओवरऑल सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, तो जितनी भी ग्लैंड से सिक्रीशन आया पूरा कंबाइन ना, उसे तो सेमेन ठीक है बोलते सर। हैं।
ओवरऑल सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड या ऑल सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स? सर वो 3 ग्लैंड्स है ना, मतलब जो हाँ हाँ प्रोस्टेट हाँ, कॉपर, सिक्रीशन हाँ ऑफ प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। गॉट इट एवरीबॉडी? बल्बोयूरेथ्रल को ही सर कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। यस सर। हाँ हाँ, उसी को बोलते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि जो ये सीमेन होता है, क्या एक बार एक स्टेटमेंट आई थी, सीमेन प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर द स्पर्म टू ट्रेवल इनसाइड द वजाइना, इज इट राइट? यस क्योंकि वो यस Yes, सर, क्योंकि वो क्योंकि बिल्कुल। सीमेन नहीं होगा तो स्पर्म ट्रेवल किस में करेगा, जरा बताना एक बार। हवा में। शट अप नहीं सर कर सारे। पाएगा। वो रुक जाए, मतलब वो मेल की बॉडी से निकलेगा ही नहीं। हाँ, मतलब उसकी कुछ मोटिलिटी नहीं हो पाएगी, कुछ मेल्स इमोबाइल हो के अंदर जाएंगे। कुछ मेल्स के अंदर ऐसा भी होता है, क्योंकि देखो डिसीज बहुत सारी टाइप की हैं। कुछ मेल्स के अंदर ऐसा होता है कि उनकी ये ग्लैंड्स में से सिक्रीशन निकलता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट। तो जब बहुत ही माइन्यूट निकला है तो उनका जो सीमेन होगा वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा या डाइल्यूट? कॉन्सेंट्रेट। और अगर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा तो क्या वो एम्पुलरी मतलब फैलोपियन ट्यूब तो पहुंच पाएगा फीमेल की बॉडी नहीं में? नहीं नहीं नहीं। नहीं सर, सर नहीं, वो क्योंकि एसिडिक होगा ना, इसका मतलब अगर वो कम रिलीज हो रहा है तो मतलब जो मीडियम है उसके अंदर तो वो एसिडिक होगा। एसिडिक तो वैसे बोल भी रहता है भाई। बोल सकते हो। अरे नहीं, मतलब ऐसे जैसे सीमेन जब जाता है तब न्यूट्रल हो जाता है ना। ठीक है हाँ, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड से भी तो हो सकता है वो, ठीक है, मैं समझ गया ठीक है तुम्हारी ठीक बात। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसके फिर चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, स्पेशली लाइक कपल को, मेल पार्टनर को बोला जाता है। क्यों? ज्यादा पानी पीने से क्या होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइडिटी का अमाउंट बढ़ेगा या कम होगा? है। बढ़ेगा ना। बढ़ेगा। बढ़ेगा तो बढ़ेगा। जो डिस्चार्ज होगा उसके अंदर लिक्विडिटी आएगी या कम हो जाएगी? ज्यादा हो लिक्विडिटी जाएगी। लिक्विडिटी आएगी। ज्यादा आएगी। हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज हो इंक्रीज जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। और ऊपर से, और जिनके में ऐसी दिक्कत होती है तो उनको अलग अलग पोजीशंस यूजुअली डॉक्टर्स रेफर करते हैं। ठीक है, चलो ये सब तो खैर आगे वाली बातें हैं बहुत। तो ये हमारे पास है क्या, सीमेन हमारे हमें पास पूरे दिन सिंपल में सी बात, कितने मतलब वाटर कितना पीना चाहिए पूरे दिन में? 6 ग्लास ऑफ वाटर मिनिमम। पूरे दिन में। हाँ, ठीक है, ग्लास इतने छोटे छोटे मत लेना, नॉर्मल लेना। ठीक है, कि बात वही हो गई देखो। अच्छा, तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो भी ये सीमेन होता है तो ये सीमेन अपने आप में न्यूट्रिशियस होता है या नहीं होता है? न्यूट्रिशियस होता होगा। सर न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशियस होता 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 है। है है। स्पर्म्स के लिए। यस सर। ठीक है, तो ये इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, तो जितना भी ग्लैंड से निकला है उससे और इसका पीएच कितना होगा जरा बताना एक बार, सोचो सीमेन, ये सीमेन जो होता है सर पीएच इसका एसिडिक। 7 7 होगा। 7 होगा। 7 तो कंप्लीट न्यूट्रल हो गया क्या? कुछ और भी हो सकता है क्योंकि अल्कलाइन मीडियम ज्यादा निकला है, यूरिन तो सर बहुत तो इंपॉर्टेंट 8 सर होगा। प्रॉब्लम। 8 या 9 होगा, 8 कैन या वी से 9। 9 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 फिर बेसिक हो जाएगा। 7.5 या फिर 8। तो हम बोल सकते हैं यस सर। 7 से 8.2। 8, 7.7 से 7-8 तक, मतलब 7 से 8 तक। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। ओके। यस क्या सर। मेल की बॉडी में, ठीक है, अब मेरे पास क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है। तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। तो देखो सारे बच्चों को ध्यान रखना है, जो मेरे पास ये टेस्टिस होता है ना, तो टेस्टिस से ये टेस्टोस्टेरोन निकल के आता है, तो इनके स्पेस में ना एक लीडिंग सेल होते हैं। तो मतलब टेस्टिस के अंदर लीडिक सेल होते हैं, ध्यान रखना। क्या बोला है मैंने? लीडिक सेल्स। लीडिक सेल जो तो ये प्रोड्यूस लीडिक करते सेल हैं जो होते हैं स्पर्म। ये हमारे पास क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना, ये एक हार्मोन की कैटेगरी में आता है जिनका नाम होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन। तो ये शायद मैंने 11th में ही बताया था लास्ट चैप्टर में। एंड्रोजन का मतलब क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन का क्या मेन फंक्शन होता होगा, एनीबॉडी? सर ये ग्रोथ हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। और उसके अलावा कुछ? एक मेल जैसा दिख ही नहीं रहा, तो क्या वो मेल है? नहीं, नहीं। ना सर उसकी दाढ़ी दिखने है, से तो ना उसकी सेकेंडरी दाढ़ी दिखने सेक्सुअल है, कैरेक्ट ना उसकी दाढ़ी सेकेंडरी है, ना उसकी सेक्सुअल मूंछ है, कैरेक्टर ना उसकी कहलाते हैं। आवाज है, बिल्कुल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं उसे। यस सर। उसकी जो बॉडी है वो फीमेल टाइप है मान लो, उससे ना दाढ़ी यस। है ना मूंछ है ना एकदम चिकना सा एकदम, उसके बाल लंबे लंबे, खैर बाल तो ना कर लिए होंगे। तो ऐसी चीज है जो बिल्कुल ना उसकी बॉडी में हेयर्स है। तो इसलिए तो ये जो मेल कैरेक्टर अगर आ रहे हैं, दाढ़ी मूंछ आवाज के ना भाइयों बहनों, 56 इंच का सीना है, ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं, तो ये सब क्या अच्छा। है हमारे, तो ये सब क्या है हमारे पास, ये सब टेस्टोस्टेरोन की ही देन है। तो टेस्टोस्टेरोन मेनली ज्यादातर किसमें निकलता है, मेनली ज्यादातर मेल्स, सेकेंडरी सेक्सुअल मेल कैरेक्टर। मेल्स में निकलता है, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, स्पर्म रिलीज करना, तो यस सेकेंडरी सर। क्या होगा, मेल की कैरेक्टर प्रोवाइड करना। तो यस सर। प्राइमरी न्यूट्रिशन वाला होता है ना जो। भाई प्राइमरी कैरेक्टर होता है, भाई मैं पूरे टेस्टोस्टेरोन की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मेल की बात कर रहा हूँ। मेल का फर्स्ट प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, स्पर्म रिलीज करना। स्पर्म सेकेंडरी रिलीज। सेक्सुअल कैरेक्टर होता है मेल के जैसा दिखना।
ठीक है, ओवरऑल की बात। तो टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल, प्रोवाइड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक, जैसे कुछ जो जिम विम जाते हैं लोग, तो वो ना इंजेक्शन लगाते हैं अपनी बॉडी में स्टेरॉइड, स्टेरॉइड्स, उस स्टेरॉइड्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। तो जरा बताओ वो ज्यादातर अपने अमाउंट में ये टेस्टोस्टेरोन क्यों लेते हैं अपना सर इंजेक्शन? वो ताकि मतलब जो उनकी जो मसल सर ज्यादा मतलब ग्रोथ हो जाता है सर उसके अंदर, तो फूल उल जाता एक है। पंप आ जाए। एक मेल की ऑलरेडी मसल्स होती हैं, देख पा रहे हो? देख, हाँ, तो ये जो सर आप मसल, कम अपना हो भी गए सर, दिखा, कम हो गए हाँ सर। ठीक है तो सर। भाई जिम बंद है ना थोड़े सर से। घर पे करो ना फिर। तो ये हमारे शराब, तो हमारे पास क्या है, तो ये जो मसल्स हैं ऑलरेडी, तो ये जो मसल्स होती हैं किसकी देन है मोस्टली देखा जाए तो? टेस्टोस्टेरोन्स की। तो अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, और टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आता है, हाँ थोड़ा वो सा एग्रेशन आता है। जैसे कुछ लोगों को मतलब जो देखे होंगे ना, कुछ जिम वाले जो होते हैं थोड़े से हाँ अजीब हाँ तरीके से बात करते हैं, बदतमीज होते हैं हाँ कुछ लोग। सर, तो मालूम कुछ, है क्या करेंगे, दोनों हाथ में उठा लेंगे और ये कहेंगे हाँ भाई बता। हाँ, तो कुछ कुछ जिम वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा कम हंसते हैं, थोड़ा एग्रेशन उनमें जा, या वो शो ऑफ हाँ करते भाई, हैं। तो वो टेस्टोस्टेरोन का है। जो तुमने देखा भी होगा, वो कौन सी मूवी है, मिर्जापुर। मिर्जापुर में वो कुछ गोली वोली उस खाता है, मैंने देखी है, मैंने देखी है। अजीब सा हो जाता है बाद में, वो हाँ हाँ पागल हो जाता है, हाँ, गुड्डू भैया। हाँ तो वो क्या हाँ है, तो वो गुड्डू गोली भैया, होती, गुड्डू भैया, तो वो ये सब चीजें खाते हैं, तो उनमें ऑब्वियसली भाई माइंड पे, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन तो हाँ बाहर का टेस्टोस्टेरोन खा रहे हो या अपने हाँ, बॉडी वाला, बाहर का, बाहर का। तो भाई ये सब दिक्कत तुम्हें करेंगे, क्योंकि तुम्हारी सर बॉडी के, ये अपने बहुत बॉडी दिक्कत के, करती हैं। अपने बॉडी के हार्मोनल बैलेंस के साथ तुमने खेला है। हाँ हाँ, तो भाई ऑफ कोर्स सी बात है, तो तुम्हें तो भाई भुगतना पड़ेगा फिर ये सब चीजें। गॉट इट जो एवरीबॉडी? हाँ, यस सर। प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। यस सर। अच्छा, ध्यान रखना एक और चीज, हमेशा जब भी देखो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है, मैंने शायद तुम्हें बताया था, पिट्यूटरी जानते हो? हम्म, यस सर। पिट्यूटरी से हमारे पास जो पिट्यूटरी होती है, ये यस हमारी सर। बॉडी में गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन 11th क्लास में आया था, जीएनआरएच। यस सर, हाँ एलएच और ये एफएसएच। जीएनआरएच डिसाइड करता है कितना टेस्टोस्टेरोन निकलना चाहिए, कितना नहीं, कितना एस्ट्रोजन निकलना यस चाहिए, सर। कितना नहीं, ठीक है? गॉट इट एवरीबॉडी? ओके, यस। तो ये था हम्म, पूरा मेल के बारे में। अब देखो यार, फीमेल के बारे में तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है? तो मैं एक बार एक रफ सर एक डायग्राम बार बना, ये ना पीछे कर देना, हाँ वाली साइड एक से कर सेकंड, बस देना। बस बस एक सेकंड, एक सेकंड। तो ये हमारे पास एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मैं दिखा रहा हूँ, बस एक सेकंड। तो ये सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ओवरी होती है, राइट? इसे बोलते हैं पेल्विक रीजन, ठीक है? और ये हमारे यस पास क्या सर। होता है, तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे वजाइना है, ठीक है? अंदर अंदर ये यहाँ पे इस साइड क्या होता है, ये सर्विक्स होता है, राइट? बताया ना, सर्विक्स और वजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनता है, क्यों? यस सर। क्योंकि बेबी इस दो ओपनिंग से ही तो बाहर आता है, यस राइट? सर। ये वाली क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, सब लोग जानते हैं, फेलोपियन ट्यूब फीमेल के अंदर, ठीक है? इस फेलोपियन ट्यूब के दो रीजन होते हैं, ये होता है एम्पुला और इसे हम बोलते हैं इस्थमस। तो एम्पुल, अब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है इनके बीच में, तो फिर इस बीच वाले रीजन को क्या नाम बोलेंगे हम? हम्म, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, 10th क्लास में बताया था, याद नहीं सर, मैं नहीं था मेरे ख्याल से। ठीक है? देखो ये सर नहीं सर, ये नहीं बताया था। एक गली राम है, एक गली सीता है, तो उसके अच्छा, चौराहे को क्या बोलेंगे, जो उसका कॉर्नर है? राम राम सीता सीता, गली। राम राम सीता सीता राम गली। सीता चौराहा, गली। सीताराम चौराहा, ठीक यस है? सर। तो इसी तरीके से वो एम्पुला है, वो इस्थमस है, तो बीच वाले रीजन को क्या बोलोगे? एम्पुलरी एम्पुलर। इस्थेमिक जंक्शन। तो अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है तभी वो अच्छी फर्टिलाइजेशन मानी जाती है, वरना नहीं। और ये ओवरी से क्या निकलता है? ओवम निकलेगा, ये है ओवम। मेन। ओवम निकलेगा फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे मेरे पास क्या होते हैं, फिम्ब्रे होते हैं रिसीव करने के लिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यस ठीक है? सर। ये फिम्ब्रिए, नहीं आ रहा किसी को कुछ भी समझ में? आ रहा है सर। आ रहा है ये सर। सर ये इनका क्या काम होता है सर? फिम्ब्रिए का रिसीव करना, ओवरी का स्ट्रक्चर रप्चर होता है तो ओवा निकल के आएगा उसमें से एक, ये फिम्ब्रिए उसको रिसीव करते हैं, रिसीव, ठीक है? ऐसे आओ, ये ओवरी है, ये रिसीव करने के लिए, तो ओवरी से निकलता है, तो ये रिसीव करके इसे फेलोपियन ट्यूब में ले जाते हैं। ये मेरे पास कुछ लेयर्स ओके देख सर। पा रहे होगे, तो ये देखो मेरे पास ये ना यूट्रस है, यूट्रस का मतलब जहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट होती है पूरी। तो ये आउटर यस वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं? देखो, एक मेरे पास बीच की लेयर होती है मायोमेट्रियम, अंदर वाली लेयर को एंडोमेट्रियम, और इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, तो बाहर मेट्रियम। वाली लेयर क्या है? पेरीमेट्रियम। बीच पेरीमेट्रियम। वाली क्या है? मायोमेट्रियम। 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 और जो अंदर वाली है उसे क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो जरा बताओ बेबी कौन से वाली लेयर से अटैच होता होगा, मायो, पेरी या एंडोमेट्रियम। एंडो? एक बच्चा कह रहा है पेरी से, एंडो। यहाँ पे बेबी लटक जाता है यहाँ एंडो पे, एंडो एंडो एंडो। ऐसा होता है क्या? बेबी बाहर लटका नहीं हुआ ऐसे सर। करके? सर एंडो से। अच्छा, एंडो मतलब अंदर की साइड आता है मंकी फिर, तो ना यस हो, सर। बंदर ठीक तो है, ना। ओके ओके, ठीक है। सर एक शट और अप बार साइड। बता दो। अच्छा अच्छा, ये भाई 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 ये फेलोपियन ट्यूब है, स्पॉटलाइट, यस भाई, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवम आता है, ठीक है? हर एक मंथ के अंदर एक ओवा डेवलप होता है, तो वो डेवलप होने के बाद यहाँ पे आएगा,
अभी पूरी इसकी साइकिल बताऊंगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें और हाँ अच्छे से सर, समझ में आएगा। 15th डे पे हाँ, तो निकलता है। 14th, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से ये ओवाई समझो, तो ये ओवा है, ये धीरे करके यहाँ आ रहा है, देख रहे हो। हाँ सर। तो ये यहाँ पे आके रुक गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो अच्छी बात है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, ये जाइगोट मतलब एक से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो ये अब क्या होगा, ये इस अंदर वाली लेयर से अटैच हो जाएगा, प्लेसेंटा बनती है ना यहाँ से, हाँ बेली सर, से। हाँ हाँ। तो प्लासेंटा। अब वो बेबी बड़ा होगा, पूरे 9 मंथ तक पूरा का पूरा ये स्वेल कर जाएगा, पूरा डेवलपमेंट यहीं पर ही होगी, इस रीजन में। इसे यूट्रस बोलते हैं। तो भाई यूट्रस की ना 3 लेयर होती हैं, बाहर बाहर की साइड पेरी, अंदर अंदर की साइड मायो, और सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो काफी प्लफी होती है। प्लफी क्यों होती है बताओ, बेबी को झटका देना है या आराम से अटैच करवाना है। आराम से। आराम से। तो अंदर वाली लेयर जो होती है, यहाँ पे काफी सप्लाई होती है ब्लड की, और बहुत ही ज्यादा म्यूकस होता है, बहुत ही अच्छा खासा। तो म्यूकस होने से हार्डनेस बढ़ेगा या सॉफ्टनेस बढ़ेगा? सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस। तो इसलिए एंडोमेट्रियम, जब तुम पैदा हुए थे क्या तुम्हारे सर पे चोट लगी हुई थी कि टकरा गया गलती से? हमें क्या मालूम। नहीं ऐसा सर। नहीं, नहीं नॉर्मली होता है ना, क्योंकि सब इतना सॉफ्ट होता है कि चोट लगने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर बहुत सॉफ्ट होता है हमारी बॉडी में। तो ये सब एंडोमेट्रियम कहलाता है, राइट। तो बेबी की डेवलपमेंट पूरा यहाँ पे हो रहा है। अब जब मान लो पूरा बेबी 9 मंथ का हो जाएगा, तो वो कौन से स्ट्रक्चर से बाहर निकल के आएगा? ये सर्विक्स। तो ये वाला पार्ट होता है सर्विक्स, जो थोड़ा नैरो होता है, और ये वाला है वजाइना, जो फीमेल की बॉडी के बाहर की साइड बना होता है, राइट। तो वजाइना, सर्विक्स, और ये पूरा का पूरा क्या है, यूट्रस। मतलब एनी डाउट इन दिस एवरीबॉडी? नो सर। तो ये वाला पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाता है, एम्पुला। ये वाला रीजन क्या कहलाता है, स्टेमस। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होनी चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों? दोनों एम्पुलरी के स्टमक बीच रीजन पे। में। हाँ तो भाई, एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, से इट एवरीबॉडी। क्या बोल रहे हैं? सर एक बार एम्पुलरी लिख देना स्टमक। सर साइड में। फैलोपियन ट्यूब। एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन, जस्ट गिव मी हाँ। 1 एम्पुलरी मिनट, स्टमक जंक्शन। 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। प्यारे प्यारे बच्चों, अपनी एक स्क्रीन के ऊपर आई गेस तुम एक डायग्राम देख पा रहे होगे, यस सर। राइट साइड में देखना थोड़ा सा। यस सर, आई कैन सी दैट। बट अभी तो आया ही नहीं है, तुम सीन कैसे कर पा रहे हो? ना यार, अच्छा नहीं आ गया ना। देखो ये ओवरी है हमारे पास, ये फिम्ब्री है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये मेरे पास फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और ये हमारे पास वो यूट्रस है, ये सर्विक्स है, और ये पूरा का पूरा वजाइना, ये एंडोमेट्रियम। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा एनिमेशन टाइप के रूप में दिखा रखा है, तो इट इज बेटर इसमें उतना डिटेल नहीं है। इफ आई शो यू बाय, यस। ये वाला स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये वाला थोड़ा सा फीमेल का, हाँ सर दिख रहा है। या ये वाला देखो, ये वाला थोड़ा बेटर है। तो ये फीमेल की ओपनिंग है वजाइना, वजाइना से पूरा ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है, नैरो का मतलब सर्विक्स, ठीक है। और अगर पेनिस भी पेनिट्रेट होता है तो वो कभी भी इस सर्विक्स तक नहीं पहुंच पाएगा, सर्विक्स के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इट इज क्वाइट नैरो, ठीक है। तो जितना भी होता है पेनिट्रेशन सिर्फ इसी रीजन तक होता है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा यूट्रस है, और यूट्रस के बाद ये पूरा फेलोपियन ट्यूब, और ये ओवरी, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर का पूरा फिनोमेना है, ठीक है। तो जो भी बेबी होगा वो इस रीजन के अंदर होगा, एम आई राइट? वो थोड़ा यस सर। स्वेल करेगा, और जब भी बेबी आएगा अपने सर से तो वो सर्विक्स और इसको, और मेन पेन यहीं पर ही होता है क्योंकि बेबी आता है तो यार इसको एक्सपेंड होना पड़ता है, ठीक है। तो एनी डाउट? नहीं नो सर। सर। नो नो सर। सर। ठीक है। तो ये है हमारे पास एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो भाई अब जरा मुझे, अब देखो एक चीज ना तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है, कि जब भी फीमेल पैदा होती है, जैसे जितने भी जब भी कोई फीमेल बेबी हुई है ना, तो फीमेल बेबी अपनी ओवरी के अंदर बहुत सारे एग लेकर पैदा होती है। फीमेल, हम मेल्स की बात करते हैं, हमारे टेस्टिस तो होते हैं लेकिन उसके अंदर कोई स्पर्म नहीं बनते। कोई स्पर्म स्पर्म हमारे बनने स्टार्ट होते हैं जब हम 12 से 13 साल के हो जाते हैं, जब पहली बार ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है, नाइटफॉल और ये सब चीजें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो उनको पता ही नहीं होता, मतलब लोग वैसे बच्चे आजकल थोड़े एडवांस टाइप के हो गए हैं, बातें कर करके ये सब सीख गए हैं, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, जो थोड़े मासूम टाइप के होते हैं, तो वो सब सीखते हैं फिर टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन फीमेल के अंदर ऑलरेडी ओवम बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सारे होते हैं इमेच्योर ओवम, जिनको हम बोलते हैं उगोनिया। तो वो उगोनिया है, बहुत सारे उगोनिया लेके होती है, पैदा होती है फीमेल। जब वो 12 या 13 साल की होती है ना, तो बहुत सारे उगोनिया उसमें से डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब अपने आप ही गायब होने लग जाते हैं। तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया। ये मैं बताऊंगा दोबारा से, चिंता मत करो। फॉलिकुलर
एट्रेशिया, एट्रेशिया। क्योंकि अरेस्ट हो गया। एट्रेशिया का मतलब बहुत सारे ओगोनिया गायब हो गए। तो अब उनकी बॉडी में अराउंड मतलब इस तरीके से समझो कि 9 से 10,000 तक ओगोनिया हैं। अब ये जो ओवरी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, अब इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी ओगोनिया है। अब पता है क्या होगा, अब जैसी फीमेल 12 साल की होगी, अब इतने सारे ओगोनिया में से एक एक करके मंथली वाइज अब वो रिलीज होगा। अब फीमेल की बताया ना मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो इतने सारे क्या क्या बर्थ के बाद कोई भी ओगोनिया ऐड होगा? नहीं, तो जितने हैं वो रहेंगे, वो सारे मैच्योर हैं या इमैच्योर हैं? इमेच्योर। तो Immature. जैसी अब फीमेल मैच्योरिटी स्टेट में जाएगी तो वो एक एक करके डेवलप होंगी या एक साथ डेवलप हो जाएंगी? एक एक करके। एक एक सर तो करके। पक्का ये श्योर? मतलब हाँ सर, ये बाद में डेवलप नहीं होती है बस, मतलब जितनी बर्थ का टाइम है उतनी रहेगी, मतलब जो ये एग्स होते हैं एग का नंबर की बात कर रहा हूँ। सर, ये मतलब बाद में बढ़ते नहीं है? नहीं, नंबर कभी नहीं बढ़ते, बल्कि नंबर कम होते हैं। एक तो मैच्योरिटी से आने से पहले बहुत सारे लॉस हो जाते हैं, उसे फॉलिकुलर एट्रेशिया बोलते हैं। ऊपर से अब मैच्योरेशन में एक एक करके कम होता जाएगा हर महीने, हर 20 डेज की साइकिल में। इसीलिए इसीलिए 45 की एज में आके क्या होता है, मेनोपॉज हो जाता है। मतलब अब तुम मेनोपॉज का मतलब नाउ फीमेल मतलब इज नॉट एबल टू menstruation प्रोड्यूस द ओवा, ओके सर। नाउ फीमेल कांट बी प्रेग्नेंट। ओके ओके। तो ऐसी वाली तो ठीक, तो फीमेल का क्योंकि नंबर फिक्स होता है ना। और एक्चुअल में ऐसा नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा तो मतलब ओवम खत्म हो जाते हैं, नहीं। 45 की एज में जाते भी कुछ ओवम बचते हैं, लेकिन अब उनको डीजनरेट हो जाते हैं, जैसे पहले हो गए थे। तो अब ठीक है। फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और समझ में आ रहा है? सर ऐसा लोग डीजेनरेट क्यों बोलते हैं जाते कि हैं सर? यार ये नेचुरल फिनोमेना है, एक्चुअली नेचुरल फिनोमेना है अच्छा। उनका। इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, ये चीजें ऑब्जर्व की गई हैं इसलिए हम बता रहे हैं। इसका कोई ऐसा रीजन अभी बस नेचुरल, ऐसा कुछ लोग कहे कि बताओ सर स्पर्म क्यों बनते हैं ऐसा, क्योंकि इतनी नीड ही नहीं है ना एक्चुअली में, इस तरीके से तो इतने सारे बनते हैं। लेकिन जितने की नीड, भाई देखो मुझे क्या बताओ, बेबी बनने के लिए कितने ओवम चाहिए? 2। आज के बच्चे कितने पैदा करते हैं? मान लो पहले के टाइम पे 10 भी करते थे, तो 10 ओवम ही तो चाहिए। तो ये तो चुप रहो साहिल, तो इतने सारे हजार हजार टाइप के ओवम हैं, तो इतने चाहिए ही नहीं। कोई वो थोड़ी है, गांधारी थोड़ी है कोई पर कि 100 सर बच्चे लोग होंगे। बोलते हैं सर, पर मतलब जैसे होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस एज पे आता है, उसके हिसाब से मेनोपॉज होता है। तो मतलब जैसे किसी को बहुत जल्दी आ जाता है तो उसको अरे तो जल्दी मतलब आने का जल्दी हो मतलब जाता है। एक सेकंड, 2-3 साल का ही तो फर्क होता है। किसी को मान लो 11 साल में हो गया, तो किसी को 13 साल से स्टार्ट हुआ, या मान लो किसी को 10 साल से स्टार्ट हो गया, तो सर इतना फर्क थोड़ी आ जैसे जाएगा। किसी को 5 साल में ही होने लग गया। पर सर किसी किसी को तो 50 तक की एज तक भी मेनोपॉज अरे नहीं आता है। बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल किसी किसी का 55 भी हो जाता है, 45 प्लस ऐसे होता मान के है। चल लो, ठीक है। पर मेनोपाज आता है, ये बोल रहा हूँ, सर ठीक लाइक है। अभी जैसे कुछ मतलब केसेस देखे गए सर, जिनके 12-12 बच्चे होते हैं एक बारी में, सर वो कैसे एक होते हैं? बारी में हाँ सर, आप देखना। भाई एक वो बार बहुत, में एक भाई किसी नॉन सेकंड को एक क्राइम है सेकंड क्या? एक सेकंड, तुम ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस को कॉमन बना के बोल रहे हो, ठीक है। कोई फीमेल डॉग की बात कर रहे हो क्या? नहीं तो इतने केस नहीं नहीं होते हैं इंडिया के अंदर ये आज। टीम तो बना रहा है वही क्या भाई? सर। ठीक सर है, एक नहीं सेकंड आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे भी आते हैं। ओवम स्प्लिट कर जाते हैं वो अलग बात है। देख रहे हो ये ओवरी का एक स्ट्रक्चर देख रहे हो? देखो ये जो ओवरी यस है ना, सर। अच्छा मैं ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। देखो इस ओवरी के अंदर ना, तुम शायद एक थोड़ा दे दो। देखो इसके अंदर ना बहुत ही छोटे छोटे स्पॉट टाइप के बने होते हैं। इसका मतलब ये बहुत सारे स्पॉटलाइट, कहाँ गई? साथ छोड़ गई। साथ छोड़ दे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, स्पॉटलाइट कहाँ है यार? अच्छा तेरा चलो में ठीक है, क्या कोई आ रही बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक ऐसी है, कोई बता बात नहीं, दो सर आप। ठीक है। अच्छा अच्छा, वो तो व्हाइट बोर्ड तो पे वो आती है आपसे ना, बोर हो एरो तो दिख गया। रहा होगा। तो हाँ हाँ। इस रीजन में बहुत सारे यस सर। ओगोनिया हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक ही डेवलपमेंट होते हुए दिखाया है। देखो ये देख रहे हो इतने सारे, तो ये जो है ना, ये मेरे पास देखो मेन ये है। देखो ये पूरा का पूरा इन्होंने अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ और एक का नंबर लगाया, देख रहे हो ना, ये एक निकल के आ गया, देख रहे हो? ये एक ओवम है, ये ओवरी किसी एक को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे ओवम है, और एक को सेलेक्ट करने के बाद ये पूरा प्रोसेस चलता है और फाइनली एक ओवम निकल जाता है। बताया था ना, अजोना पेलोसिडा आउटर लेयर। हाँ हाँ। तो हर महीने एक एक करके निकलता रहता है ये सब, हर महीने। तो ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। तो तुम्हें ये याद रखना है कि फीमेल जैसी 12 या 13 साल की होती है, तो अब उसकी बॉडी में से क्या निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ये एक एक करके ओवम। अच्छा तो ओवम के सिर्फ इमेच्योर से मैच्योर हो रही है या पूरा पूरा नया ओवम बनना स्टार्ट होता है? बताओ क्या बोलना सही है? मैच्योर होते हैं।
मैच्योर होते क्योंकि हैं। फीमेल की बॉडी में इमेच्योर तो पहले से ही होते हैं। अच्छा, Yes, मेल की sir. बॉडी में बनने स्टार्ट होते हैं, इमेच्योर से मैच्योर होते हैं? बनने स्टार्ट होता है, फॉर्मेशन होता है मेल मतलब। की बॉडी में स्पर्म बनते हैं नए नए, फीमेल की बॉडी में जो वो बर्थ से लाई है उसका मैच्योरेशन होता है मंथली वाइज, एक एक करके। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? बाकी का सर एक पीछे वाली स्लाइड पे कर सकते हो, मतलब वो डायग्राम या पीछे वाली स्लाइड? उससे उससे पीछे वाली, ये इससे पीछे ये सर, एक और पीछे वाली। ये हाँ बस। सर मैं एक क्वेश्चन था सर। हाँ। सर इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है सर, हम्म, जैसे वो पिछले वाला चैप्टर था ना सर, उसमें क्या कहते हैं वो था कि जैसे कि मतलब पॉलिनेशन हो रही है तो क्या हो रही है? पॉलिनेशन। हाँ, हाँ। जैसे कि एयर के थ्रू हो रही है और बाय चांस जैसे कि मैंगो का पॉलन ग्रेन उस पे गिर गया, जैसे किसी और के प्लांट के ऊपर, फ्लावर के ऊपर, ठीक है? तो सर पिस्टल में ऐसा कौन सा केमिकल होता है कि जिसकी वजह से वो उसे पता चल जाता है कि ये वो वाला मतलब मेरे फ्लावर का वो नहीं है पोलन ग्रेन? साहिल, बोलो। मैम को जवाब दो। मैं क्यों दूं? किसी को नहीं पता? सर इट्स क्वेश्चन फॉर यू। सर उसके कंटेंट्स होते हैं ना, सर उसमें बोरॉन, chemical- एसिटोल और एक और होता है, उसका तुम नाम लोग याद गाँव नहीं आ चले जाओ। बोरोन। बोरोन, इनोसिटॉल। अरे इनोसिटॉल, इनोसिटॉल और एक और होता आयंस। है आयन। तो ये सारा कंटेंट इनो। कितना परसेंट है, कितना प्रेजेंट है, उसके बेस पे पहचाना जाता है कौन सा हाँ। वाला क्या है। सर हमारी मैम कह रही थी कि अभी तक साइंटिस्ट को पता ही नहीं चल रहा है कौन सा है। मैम को पता है, ये पूछती मैम को पता है। कह रहे मैम ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड हो जाओ, कंटेंट के बेसिस पे वो अपनी स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लेता है कंटेंट के बेसिस पे, ठीक है? मैम से बोल देना नहीं मैम है बोरोन, इनोसिटॉल। मैंने तुम्हारे नोट्स के अंदर भी ये पॉइंट डाला हुआ है, मैम को दिखा देना कि मैम ये ना मेरे ट्यूशन वाले सर ने पता नहीं कहाँ से डाल दिया, क्या बहुत मैम ये मेहनत सही से है? बनाया है। तो मैम बताएंगी फिर कि क्या पता, फिर जो मैम नहीं, मेरे बारे गलत। में बताए बताना, ठीक है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर बाय, सर टेक केयर। सर सर हाँ हाँ सर 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 हाँ, वो बोलो नहीं बोलो। उसका भेजा आंसर तो दे दो, PDF। कुशाग्र का आंसर दे दो सर। कौन सा कुछ क्या क्या मैं क्वेश्चन था? क्वेश्चन तो जरा पूछियो। इसको कब? बड़ा मजा आ रहा है अरे सर पूछ। जब वो तो मुझे जाने नहीं दोगे ना? मजा आ रहा है बायो क्लास में? सर बोल। सर सर नहीं नहीं सर। हाँ पूछ। बोलो। सर वो 12 बेबी जो थे जो ह्यूमन अच्छा बॉडी से, भाई हाँ भाई भाई फीमेल। भाई भाई, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। कभी कभी किसी का जो ओवम होता है ना, मान लो किसी के 2 ओवम गिर गए, 2 ओवम निकल गए, तो 2 ओवम भी वो स्प्लिट कर जाते हैं। यानी कि स्प्लिट 4 हो का जाते मतलब होंगे। मतलब तो मतलब मतलब फर्टिलाइज। दोनों में फ्यूज कर जाता है। अरे नहीं यार, मान लो एक ओवम निकला, ये एक ही ओवम आपस में ना बहुत सारे स्लाइसेस में डेवलप मतलब टूट जाता है। तो अब एक तरह से टेक्निकली देखा जाए तो फीमेल की बॉडी में मान लो 8 ओवम, एक ही ओवम 8 छोटे छोटे ओवम में टूट गया है। तो अब अगर अब स्पर्म तो बहुत सारे डिस्चार्ज हो, मान लो अगर मेल मेल अगर कॉपुलेशन करेगा, मतलब कोइटस होगा इनके बीच में, तो स्पर्म तो बहुत सारे होते हैं। तो एक स्पर्म इसमें चला गया, एक स्पर्म से, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो कितने जाइगोट बन जाएंगे टोटल? 8। 8। तो 8 वाले अब आएंगे यूट्रस में, लेकिन फीमेल इतने सारे बच्चों को डील नहीं कर पाती है ना, 2 कर लेती है, ठीक है, या मे बी 3, लेकिन उससे ज्यादा बहुत मुश्किल होता है, तो वो 12 पता लग 11। जाता है। तो वो वही बहुत मुश्किल हो जाता है, ये सिर्फ फीमेल भाई तो मतलब भाई नॉन डॉग। पोस्ट प्राइमेट के लिए दिखाऊंगा कह रहा है मैं। क्या? डॉगी वॉगी के लिए कह रहा है क्या? चलो नहीं ठीक मैं है। पोस्ट सर दिखाऊंगा। आपने चलो ठीक सॉलिड है। स्टेट का PDF नहीं भेजा। अच्छा मैंने तुम्हें नहीं, मेरे को पिंग करना, मैं भेज दूंगा, मैंने ग्रुप पे भेज रखा है, ठीक है? वो तो उसमें है, चलो बाय बाय, आपने टेक केयर, मिलते हैं, चलो ठीक है ठीक है। बाय।